नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आम आदमी को राहत, एफएमसीजी कंपनियों ने घटाए साबुनों के दाम। कच्चे माल की कीमतें घटने से साबुन के दामों में 5 से 11% की कटौती की है। रेवड़ियां बांटने की चुनावी रणनीति टाइम बम की तरह फूटा तो संबंधित राज्य की अर्थव्यवस्था भरभरा कर गिर जाएगी। गुजरात को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 8,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। नहीं रहे मुलायम सिंह यादव, समर्थकों में शोक की लहर, बोले राजनीति के एक युग का अंत। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, नोएडा समेत 15 से ज्यादा जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशन और अन्य भीड़भाड़ वाली जगह पर जल्द ही मिलेगी ई बाइक सर्विस। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, शशि थरूर का दावा, कुछ नेताओं पर खड़गे को सपोर्ट करने का दबाव। पीएम मोदी के दौरे के बीच राजकोट में भारी मात्रा में विस्फोटक चोरी, जिलेटिन की 1600 छड़ें गायब। त्योहारी सीजन में अब दूध भी हुआ महंगा, 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ी सुधा मिल्क की कीमत। एसबीआई ने होम लोन लेने वालों को दी बड़ी राहत, जनवरी 2023 तक ब्याज पर 15 आधार अंकों से 30 आधार अंकों की मिलेगी छूट। अमित शाह ने कहा, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय अनुशासन जरूरी। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160। दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। टॉप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की ओर दिल्ली के बढ़ते कदम, मोहल्ला क्लिनिक साबित हो रहा अहम कड़ी। दूसरे देशों में भी बिकेगा अमूल का दूध, सीधे किसानों के खाते में आएगा पैसा, सरकार तैयार कर रही है प्लान। आतंकवाद की चुनौती पर विशेष बैठकों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की मेजबानी करेगा भारत। इंतजार खत्म, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं के 5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट, फ्री इंटरनेट की सुविधा। पटाखों पर लगे बैन पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, दिल्ली एनसीआर में नहीं हटाने वाले प्रतिबंध। चेक बाउंस किया तो नहीं खोल पाएंगे नया अकाउंट, सरकार करने जा रही है नियमों में सख्ती। राहुल का हमला, कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार, हर ट्रांजैक्शन पर 40% कमीशन, बिकता है हर पद। गर्भाशय के कैंसर से बचाव वाली पहली स्वदेशी वैक्सीन नवंबर में होगी लॉन्च, 200 से 450 रुपए के बीच होगी कीमत। बारिश से हजारों क्विंटल लाल मिर्च हुई खराब, किसानों और व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। यूक्रेन पर सबसे बड़ा अटैक, दागी 75 मिसाइलें, जेलेंस्की बोले हमें धरती से मिटाना चाहता है रूस। खड़गे का बड़ा वादा, मैं बना कांग्रेस अध्यक्ष तो पार्टी के 50% पदों पर 50 की आयु से कम के लोग होंगे काबिज। सीएम केजरीवाल ने 31 दिसंबर तक माफ किया पानी का बिल, पुराना बिल देर से भरने पर फाइन भी नहीं लगेगा। पायलट की वसुंधरा राजे के गढ़ हटौती में सियासी दहाड़, गहलोत गुट के विधायकों ने बनाई दूरी। अब व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकेंगे 1024 लोग, मौजूदा समय से दोगुनी होगी लिमिट। बीजेपी से परेशान गुजरात चाहता है केजरीवाल मॉडल, बोले राघव आपकी लोकप्रियता बढ़ी। कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध पर जल्द ही आ सकता है बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट इसी सप्ताह सुना सकता है आदेश। तेजस्वी यादव लेंगे हर फैसले, बड़े मामले में हर कोई नहीं बोलेगा। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव का ऐलान। वायरल बुखार होने पर एंटीबायोटिक दवाएं ना ले, ये शरीर को पहुंचाती है नुकसान। मोपा ने केंद्र सरकार से खाद्य तेलों और तिलहन पर लगी स्टॉक सीमा हटाने की उठाई मांग। नरेंद्र मोदी चाय बेचकर पीएम बने और देश के युवा एमबीए करके चाय बेचने को मजबूर, तेजस्वी का तंज। एक और डील के लिए तैयार है अडानी समूह, 5,000 करोड़ में खरीद सकता है जेपी पावर की सीमेंट यूनिट। भारत जोड़ो यात्रा, महाराष्ट्र में शरद पवार कर सकते हैं यात्रा का स्वागत, देंगे विपक्ष की मजबूती का संदेश। फटाफट खरीद ले सोना, कीमतों में हुई 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, चांदी भी कमजोर। लालू ने बीजेपी को बताया भारत जलाओ पार्टी, कहा बिहार से भगाया अब दिल्ली से भगाएंगे। महाराष्ट्र, दोनों खेमों को मिला पार्टी का नाम, मशाल चिन्ह पर लड़ेंगे ठाकरे शिंदे का तय नहीं। महाकाल लोक में दिखेगी देश भर के लोक नृत्यों की झलक, पीएम के सामने 700 कलाकार देंगे परफॉर्मेंस।
यूक्रेन में लड़ाई बढ़ने पर भारत ने चिंता जताई, कहा टकराव घटाने की कोशिशों का समर्थन करने को तैयार। व्हाट्सएप यूज करने के लिए चुकाने होंगे पैसे, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की तैयारी, 10 डिवाइस पर चला सकेंगे ऐप। टेंशन ना लो, मुस्लिमों की आबादी नहीं बढ़ रही है, धार्मिक असंतुलन पर ओवैसी का भागवत को जवाब। सुप्रीम कोर्ट गवाहों के बयान में देरी को लेकर सख्त, कहा 24 घंटे के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए स्टेटमेंट। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए विशेष बूथ पर मतदान करेंगे राहुल गांधी, 17 अक्टूबर को होगी वोटिंग। अब अमृतसर में बिजली गुल होने से पहले ही लोगों को एसएमएस के जरिए मिल जाएगी ये सूचना। अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी, आगामी सीजन में कम उत्पादन से और बढ़ सकते हैं दाम। राजद ने चेताया भाजपा से लड़ाई में खुलकर सामने आना होगा, लगातार 12वीं बार निर्विरोध राजद अध्यक्ष बने लालू यादव। रुपए में गिरावट से महंगे होंगे मोबाइल और कार, कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ी। पीएम के गुजरात पहुंचते ही आम आदमी पार्टी नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट, बीजेपी में खौफ राघव चड्ढा। इंतजार खत्म, टोयोटा की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज देने जा रही है दस्तक, नितिन गडकरी करेंगे लॉन्च। महज 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पर अमित शाह, जेपी जयंती पर छपरा में गरजेंगे बीजेपी के चाणक्य। खराब लाइफस्टाइल से बढ़ता है बीमारियों का खतरा, हार्ट अटैक का जोखिम सबसे ज्यादा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोत पर हुआ निर्भर। तलाके किनाया और तलाके बाइन की वैधता को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। पृथ्वी की ओर 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा विशाल एस्टेरॉयड, बड़े खतरे से स्पेस साइंटिस्ट ने किया आगाह। टिकटों के घमासान के बीच शिमला पहुंची सोनिया, चुनावी रणनीति पर चर्चा, प्रियंका भी मौजूद। कोरोना मृतकों के परिजनों की मदद करना परोपकार नहीं, एससी में गहलोत सरकार को फटकार। मुफ्त बिजली से लेकर नौकरियों तक जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी पंजाब की भगवंत मान सरकार। मौसम अपडेट, उत्तर भारत में बारिश का कहर, यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में स्कूल बंद, दिल्ली में टूटा 15 साल का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी को राहत, एफएमसीजी कंपनियों ने घटाया साबुनों के दाम। जी हां, बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल एफएमसीजी कंपनियों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कच्चे माल की कीमतें घटने से साबुन के कुछ ब्रांड के दामों में 15% तक की कटौती की है। HUL ने लाइफबॉय और लक्स ब्रांड के तहत वेस्टर्न रीजन में की जाने वाली अपनी पेशकशों में 5 से 11% की कटौती की है। वहीं गोदरेज ग्रुप की कंपनी GCPL ने साबुन के दाम 13 से 15% घटाए हैं। एनालिस्ट का कहना है कि दामों में कटौती से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बिक्री में वृद्धि होगी, खासकर जब उच्च मुद्रास्फीति की वजह से कुल मांग कमजोर है। उन्होंने कहा कि दाम घटाने के पीछे पाम तेल और अन्य कच्ची सामग्री की वैश्विक कीमतों में कमी आना प्रमुख कारण है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी, आगामी सीजन में कम उत्पादन से और बढ़ सकते हैं दाम। जी हां, पिछले कुछ सप्ताह में उड़द और अरहर दाल की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी हुई है। भारी बारिश के कारण दलहन फसल को नुकसान, कम पुराना स्टॉक और रकबे में कमी के कारण आने वाले समय में दाम और बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर में अच्छी गुणवत्ता वाली अरहर दाल की कीमत पिछले 6 सप्ताह में 97 रुपए से बढ़कर 115 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा बुआई के आंकड़ों के अनुसार अरहर का रकबा 1 साल पहले की तुलना में 4.6% कम हो गया है, जबकि उड़द के रकबे में 2% की कमी दर्ज की गई है। प्रमुख अरहर उत्पादक क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण जल जमाव ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160। दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। जी हां, रूस के डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 के सेना में शामिल होने के बाद
भारतीय वायुसेना अब रूस से महाविनाशक खतरनाक बॉम्बर जेटर खरीदने जा रही है। खास बात यह है कि यह चर्चा ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन जंग और रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रिश्तों में तल्खी आई है। भारतीय वायुसेना के पास अभी तक कोई भी बॉम्बर जेट नहीं है और अगर यह जेट देश को मिलता है तो यह सबसे पहला होगा। Tu-160 बॉम्बर जेट एक हाइपरसोनिक गाइडेड वेपन है। इसे टॉप लोब Tu-160 कहा जाता है। नाटो ने इसे ब्लैक जैक नाम दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक सुपरसोनिक जेट है। दरअसल किसी देश की वायुसेना में बॉम्बर वह एयरक्राफ्ट होते हैं जो दुश्मन के इलाके में चुपचाप बम गिरा करके वापस आ जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंतजार खत्म। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं के 5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट, फ्री इंटरनेट की सुविधा। जी हां, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट बांटी जाएगी। इसके लिए 5 लाख नए टैबलेट खरीदे गए हैं। टैबलेट के खरीद पर कुल 620 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ये टैबलेट बांटे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रतिदिन 2 GB डेटा के उपयोग से बच्चों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारी सीजन में अब दूध भी हुआ महंगा। 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ी सुधा मिल्क की कीमत। जी हां, त्योहारी सीजन में बिहार की जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। पिछले 6 महीने के अंदर बिहार में दूसरी बार सुधा दूध की कीमतों में वृद्धि हो रही है। आज से बिहार में अब सुधा दूध की कीमतों में 3 रुपए तक वृद्धि होगी। पटना डेयरी प्रोजेक्ट ने सुधा दूध की कीमतों की रेट लिस्ट जारी कर दी है। दूध की कीमत बढ़ने के बाद गाय का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। तो वहीं सुधा गोल्ड दूध का 1 लीटर का पैकेट अब 56 की जगह 59 रुपए में मिलेगा। वहीं आधा लीटर की पैकेट खरीदने पर सुधा गोल्ड अब 28 की जगह 30 रुपए में मिलेगा। सुधा शक्ति की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। बिहार में दूध की कीमत बढ़ने पर कम्फेड की MD ने कहा है कि जिस अनुपात में दूध की कीमत बढ़ाई गई है उसी के अनुरूप किसानों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा है कि किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल का हमला। कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। हर ट्रांजैक्शन पर 40% कमीशन, बिकता है हर पद। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राज्य सरकार और भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। वे हर एक ट्रांजैक्शन पर 40% कमीशन लेते हैं। 13,000 प्राइवेट स्कूलों ने 40% कमीशन दिया है। भाजपा विधायक खुद कह रहे हैं कि यह सबसे भ्रष्ट सरकार है। राहुल ने कहा है कि भाजपा विधायक ने खुद कहा है कि CM का पद 2500 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता है। नौकरियां कर्नाटक में बिक्री के लिए है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट 80 लाख रुपए में बिकी है। सहायक प्रोफेसर के पद बेचे जाते हैं। इंजीनियरिंग पोस्ट बिकती है और सब कुछ जो ये लोग बेच सकते हैं वो बेचते हैं। बता दें कि राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।